एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल KIT सेंटर्स, जहां पर हम आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें बिना किसी डाउट के। आज के इस क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th का चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 4, जिसमें हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या है, किस एजेंट्स की मदद से होता है, यानी इनके एजेंट्स कौन कौन से और ये कितने टाइप्स के होते हैं, यानी पॉलिनेशन, इट्स टाइप्स एंड इट्स एजेंट्स। आज के इस क्लास को शुरू करने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि पॉलिनेशन क्यों जरूरी है, पॉलिनेशन का काम क्या है। आखिर पॉलिनेशन का मतलब जब एंथर में से मैच्योर होने के बाद पॉलन ग्रेन्स शेड ऑफ होते हैं और जाकर पहुंचते हैं स्टिग्मा के पास, यानी जब एक पॉलन ग्रेन रीच करता है स्टिग्मा तक, तो इसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होने के काफी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि अगर मैं पॉलिनेशन की बात करूं तो कभी कभी पॉलिनेशन एक ही प्लांट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होगा तो उसी के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाएगा, जिसे हम ऑटोगैमी बोलते हैं। कभी कभी क्या है कि एक ही प्लांट में दो तरह के फ्लावर पाए जाते हैं, एक वो फ्लावर जिसने गाइनोशियम कंटेन किया होता है और एक वो फ्लावर जिसके पास एंड्रोशियम होता है। यानी उसी प्लांट पर प्रेजेंट मेल फ्लावर में से पॉलन शेड होंगे और उसी प्लांट में प्रेजेंट फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर रीच करेंगे। इसे भी हम बोलते हैं जीटनोगैमी। मतलब इसी तरह से एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन यानी वो पॉलिनेशन जिसके अंदर दोनों ही प्लांट्स जो है सेम स्पीशीज के हैं, बट दोनों ही प्लांट्स अलग अलग होने की वजह से, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने की वजह से इनके फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो हम इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसे ही पॉलिनेशन के बारे में पहले पढ़ते हैं। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलिनेशन क्या है? पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब पॉलन ग्रेन्स एंथर में मैच्योर होने के बाद रिलीज होते हैं या शेड ऑफ होते हैं और रीच करते हैं स्टिग्मा के पास, तो इसे बोला जाता है पॉलिनेशन। क्या बोला जाएगा? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं? पॉलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स में कहने का मतलब क्या है कि जो मेन सब टाइप्स होंगे वो आपके पास दो होंगे, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। जीनोगैमी को यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन, ओके। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में सबसे पहले क्या आता है? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब क्या होता है? जब कोई वर्क विद इन द सेल या विद इन द पार्ट उसी ऑर्गन के अंदर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा फ्लावर जो कि कैसा है? बाइसेक्सुअल है, ये एबल है टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर एंड मेल फ्लावर बोथ। ऐसे फ्लावर के अंदर जहां एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और इस फ्लावर के अंदर मोस्टली क्या परफॉर्म होता है? ऑटोगैमी। क्यों? क्योंकि ये खुद ही सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं, इनके पास एंथर से पॉलन ग्रेन्स भी मिल जाते हैं और साथ साथ में स्टिग्मा भी होता है। जब पॉलन ग्रेन शेड होंगे तो सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन की बजाय सबसे पहले इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन अकर होगा, जिसकी वजह से दिक्कत क्या आती है कि अगर किसी फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो उसमें आगे चलकर आपको वैरायटीज देखने को नहीं मिलेंगी, वेरिएशंस नहीं आएंगी, क्योंकि वही सेम कैरेक्टर्स जो कि एक फ्लावर में पहले से ही प्रेजेंट है, वही जो ट्रेट्स पहले से प्रेजेंट है, वही सारे के सारे ट्रेट्स क्या होंगे? वैसे के वैसे नए ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर होंगे। इनमें कोई नए कैरेक्टरिस्टिक्स, नए ट्रेट्स या नया कोई फीचर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम काइंड के ही पॉलिनेशन को बार बार देखा जा रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन में कोई वेरिएशन नहीं आती है, नो वेरिएशन। ठीक है, ओके। चलिए अब इसे पढ़ लेते हैं। क्या है? ऑटोगैमी यानी पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यानी जब सेम फ्लावर के, सपोज ये एक प्लांट है, इस प्लांट के पास अपना एक क्या है? फ्लावर है, ठीक है, और इसी फ्लावर के पास क्या प्रेजेंट है? दोनों पार्ट, फीमेल पार्ट भी और मेल पार्ट भी। मेल पार्ट क्या होगा यहाँ पर? एंथर, और इसे हम क्या बोल सकते हैं? ये है फ्लावर, और इस फ्लावर के अंदर क्या होता है? स्टिग्मा, एक स्टिकी प्लेटफॉर्म जहां पर पॉलन ग्रेन्स आकर अटैच्ड हो जाते हैं या स्टक हो जाते हैं। अब जो एंथर है, जब ये मैच्योर कर देता है पॉलन ग्रेन्स को, तो ये पॉलन ग्रेन्स को शेड ऑफ कर देता है, यानी इन्हें मैच्योर होने के बाद
एंथर में से रिलीज कर देता है, और रिलीज करने के बाद जब ये पॉलन ग्रेन्स रीच करते हैं उसी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट गाइनोशियम के स्टिग्मा पर, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम बोलते हैं ऑटोगैमी। क्यों? क्योंकि ये इसी सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है। इसी पॉलिनेशन को बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी। अब आगे बात करते हैं जीटनोगैमी की। जीटनोगैमी ये भी काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही वर्क हो रहा है जिसकी वजह से आप इसे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कह सकते। हालांकि इसमें अलग अलग फ्लावर यूज हो रहे हैं, बट ये दोनों ही फ्लावर्स किस में प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लांट के अंदर। जैसे द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। इसके अंदर क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, बट कहां? एंथर से स्टिग्मा पर, भी सेम प्लांट के अंदर। कैसे? सपोज ये एक प्लांट है और इस प्लांट के पास क्या है? एक फीमेल फ्लावर है, ठीक है, ये इसका फीमेल फ्लावर है, और इसी प्लांट के पास एक मेल फ्लावर है जिसके पास गाइनोशियम की जगह एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम गाइनोशियम, ठीक है। जब एंड्रोशियम के अंदर प्रेजेंट एंथर में से, क्योंकि ये सेम प्लांट पर है, फ्लावर्स अलग अलग है पर प्रेजेंट किस पर है? सेम प्लांट पर, तब एंथर के अंदर से पॉलन ग्रेन्स का शेड ऑफ होना किसके ऊपर? उसी प्लांट के ऊपर प्रेजेंट फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर, एंड तब जाकर क्या होना? इनके बीच में पॉलिनेशन होना, ये कहलाता है जीटनोगैमी। क्या बोलते हैं? जीटनोगैमी, या फिर इसे कोई लोग गाइटनोगैमी भी कहते हैं, ठीक है। आगे सुनते हैं। जीटनोगैमी के अंदर क्या बताया मैंने कि एक ही प्लांट, सेम प्लांट के अंदर प्रेजेंट दो फ्लावर, यानी एक गाइनोशियम कंटेन कर रहा है और एक एंड्रोशियम कंटेन कर रहा है, और इन दोनों के बीच में जब पॉलन ग्रेन और पॉलन ग्रेन का शेड ऑफ होगा फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, तो इसे हम बोलते हैं जीटनोगैमी या फिर गाइटनोगैमी, ठीक है। आगे बात करते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी जो कि आता है क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। जीनोगैमी किसके अंदर आता है? क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब, क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जीनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब जब दो अलग अलग प्लांट्स के पास अलग अलग फ्लावर प्रेजेंट है, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। कैसे फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर की बात होगी, ठीक है, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। जब अलग अलग प्लांट, कैसे समझ सकते हैं इसे? सी, जब सपोज ये कोई प्लांट है, ये एक प्लांट है और इसके पास फ्लावर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फ्लावर प्रेजेंट है। ये आप कह सकते हो फीमेल फ्लावर कंटेनिंग प्लांट, ठीक है, जिसने फीमेल फ्लावर को कंटेन कर रखा है। नाउ एक ऐसा प्लांट जिसने क्या कंटेन कर रखा है? जिसने कंटेन कर रखे हैं मेल फ्लावर्स। सपोज ये क्या है? मेल फ्लावर कंटेनिंग प्लांट। मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर से मतलब क्या है? फीमेल फ्लावर यानी जिसके अंदर गाइनोशियम प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर गाइनोशियम प्रेजेंट होगा और जो मिलकर बना है पिस्टल या फिर कार्पल से। और मेल फ्लावर मतलब जिसके अंदर एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा, जो कि मिलकर बना है एंथर और फिलामेंट से, एंथर प्लस फिलामेंट से, जिसे कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमेन। कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम इसे? स्टेमेन। अब क्या हुआ? और ये जो दोनों ही प्लांट्स प्रेजेंट है, ये जो दोनों ही प्लांट्स प्रेजेंट है, ये किसी अलग अलग कैटेगरी के नहीं है। प्लांट्स आर ऑफ सेम स्पीशीज, ये सेम स्पीशीज के हैं। इन दोनों प्लांट की स्पीशीज सेम है,
प्लांट्स भले ही अलग अलग हों लेकिन ये सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, और सेम स्पीशीज से बिलोंग करने की वजह से इनके बीच में जो पॉलिनेशन हो रहा है, यानी फीमेल फ्लावर के पास जो प्रेजेंट स्टिग्मा है उसके ऊपर जब इसी सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट के मेल फ्लावर से एंथर में से रिलीज हुआ पॉलन ग्रेन जब फीमेल फ्लावर पर रीच करता है तो हम इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जीनोगैमी। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जीनोगैमी। मेल फ्लावर पॉलन ग्रेन्स को शेड ऑफ करता है और ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। ऐसे पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया? ऑटोगैमी क्या है, ऑटोगैमी के साथ साथ जीटनोगैमी या गाइटनोगैमी क्या है, और जीनोगैमी क्या है। फिर से दोहरा लेते हैं। ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन का पार्ट। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर यानी ऑटोगैमी के अंदर एक ही प्लांट पर प्रेजेंट एक ही फ्लावर जो कि बाइसेक्सुअल है, और उस फ्लावर के अंदर गाइनोशियम और एंड्रोशियम दोनों प्रेजेंट है। दोनों के प्रेजेंट होने की वजह से इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन देखा जाता है, यानी उसी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट एंड्रोशियम का पार्ट एंथर रिलीज करता है या शेड करता है पॉलन ग्रेन्स को, और वो पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाकर स्टिक हो जाते हैं? स्टिग्मा के ऊपर। एंड स्टिग्मा पर पहुंचने पर ये क्या हो जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे हम बोलते हैं ऑटोगैमी। इसी की तरह एक और सेल्फ पॉलिनेशन का एक और सब टाइप है जिसे हम बोलते हैं जीटनोगैमी या फिर गाइटनोगैमी। जीटनोगैमी के अंदर क्या होगा? सेम प्लांट, मतलब प्लांट तो एक ही है पर उस प्लांट पर फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर अलग अलग है, यानी गाइनोशियम अलग फ्लावर में है और एंड्रोशियम अलग फ्लावर में है। जब एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट अलग अलग फ्लावर यानी फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर के बीच में पॉलन ग्रेन्स का रिलीज होना स्टिग्मा के ऊपर भी सेल्फ पॉलिनेशन का पार्ट कहलाता है, क्योंकि वो एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? गाइटनोगैमी या फिर जीटनोगैमी। फिर आता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, जिसका नाम क्या है? जीनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर प्लांट भले ही सेम स्पीशीज के हैं पर अलग अलग है, मतलब फीमेल फ्लावर का प्लांट अलग है और मेल फ्लावर का प्लांट अलग है। जब सेम स्पीशीज के दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में पॉलन ग्रेन्स के शेड ऑफ होने के बाद पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक रीच करते हैं तो इसे बोला जाता है जीनोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। और ऐसे टाइम पर क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस और पॉसिबिलिटीज होते हैं कि यही चीजें आगे चलकर वेरिएशन लाएंगी, चेंजेस लाएंगी, मॉडिफिकेशंस लाएंगी। मॉडिफिकेशंस मतलब नई नई चीजें लाएंगी, ठीक है, म्यूटेशन कह सकते हो आप। क्योंकि कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे चेंज आते रहते हैं धीरे धीरे, जब काफी लंबा समय बीत जाता है तो वही चेंजेस म्यूटेशन में चेंज हो जाते हैं, यानी वेराइटीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आने लगता है, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए जरूरी भी है। यानी हम लोग क्या करते हैं, हमें बहुत ज्यादा क्यूरियस है नई नई चीजों को देखने के लिए, नए नए ट्रेड्स को देखने के लिए। हमें एक ही चीज बार बार पसंद नहीं आती, ठीक है। क्यों नहीं आती? क्योंकि जब तक मान लीजिए अगर आप बहुत लंबे समय से किसी एक ही फूड आइटम को खाए जा रहे हैं और उस फूड आइटम को इतना खा चुके हैं कि अब आप उसको, आपका अगर वो फेवरेट फूड भी था तब भी आप उसके नाम सुनते ही बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसे इतना ज्यादा यूज कर लिया है कि अब आपके मन में उसके लिए उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसे खाना है। नहीं, क्या आप कुछ कहेंगे कि मुझे आज कुछ नया खाना है? क्यों? क्योंकि मुझे अपना टेस्ट बदलना है। वैसे ही सेम जब एनवायरनमेंट में सेम तरह की जो कैरेक्टर स्टेट्स को ही बार बार हम देखते हैं तो एनवायरनमेंट भी क्या हो जाता है, बिल्कुल कि जैसा चल रहा है वैसा का वैसा ही है, कोई चेंज नहीं आता। और इसी चेंज की वजह से, और ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, चेंज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एवर चेंजिंग है, और इस एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे खतरे, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे अलग अलग एजेंट्स, अलग अलग पैरासाइट्स मौजूद है, ह्यूमन के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी। अगर कोई प्लांट या ह्यूमन अपने आप को अडेप्ट करना नहीं सीखेगा अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, और अगर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा तो धीरे धीरे उसकी जो स्पीशीज होगी वो टाइम के अकॉर्डिंग ही क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और अगर एक बार कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई तो अगर हम बात करें एक्सटिंक्शन की, तो हर एक स्पीशीज जो इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पर प्रेजेंट है, वो सभी की सभी क्या है, वैल्यूएबल है, ठीक है। कोई भी एक स्पीशीज अगर कम होती है तो उससे जुड़ा कोई एक काम भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है, यानी जो इकोसिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है, वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाएगा। और इसी इम्बैलेंस को रोकने के लिए एक्सटिंक्शंस का कम होना जरूरी है।
यानी नई नई वेरिएशंस का आना जरूरी है अपने लिए। अपने प्रोटेक्टिव फंक्शंस को इंक्रीज करना, अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग करना हमारे लिए क्या है, जरूरी है, फिर जो चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल। ओके, आगे चलते हैं एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन पे। यानी अब जो पॉलिनेशन के एजेंट्स हैं, अब एजेंट्स क्रॉस पॉलिनेशन के ही क्यों हैं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर हमने क्या देखा कि एक ही प्लांट पे प्रेजेंट फ्लावर के अंदर क्या हो रहा है, पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा के ऊपर, तो वहां पर हमें किसी विंड की, किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर दूसरे प्लांट से किसी और प्लांट के स्टिग्मा के पास पॉलन ग्रेन्स के जाने के लिए हमें एजेंट्स की जरूरत है, क्योंकि ऐसे अगर मान लीजिए बहुत दूर दूर पर कोई प्लांट है तो उनके बीच में पॉलिनेशन होगी कैसे, किसी एजेंट की मदद से, किसी वेक्टर की मदद से। ठीक है, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आपको यहाँ पर दो तरह के मिलेंगे। दो तरह के मतलब एक अबायोटिक और एक बायोटिक। बायोटिक और अबायोटिक में क्या डिफरेंस है, बायोटिक यानी लिविंग फैक्टर्स, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स। जब मैं बायोटिक की बात करती हूं तो जैसे कि बर्ड्स, इंसेक्ट, ह्यूमन, एनिमल्स एंड सो ऑन एटसेट्रा। धीरे बोलो, थोड़ा धीरे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स की। एबायोटिक फैक्टर मतलब जो लिविंग, वैसे तो लिविंग वर्ल्ड से जरूरी है, लिविंग कंपोनेंट के लिए भी जरूरी है, मतलब जीने के लिए भी जरूरी है, बट उन्हें हम अबायोटिक कैसे बोल रहे हैं, जैसे कि एयर, जैसे कि आपका वाटर। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके लिए, अबायोटिक फैक्टर्स। ओके, अब बात करते हैं पहले विंड पॉलिनेशन की। विंड पॉलिनेशन यानी वो पॉलिनेशन जो कि किसकी मदद से हो रहा है, हवा की मदद से। हवा आसपास जो प्रेजेंट है, ऑक्सीजन या बहुत सारी गैसेस जो प्रेजेंट हैं, उनकी मदद से हुआ पॉलिनेशन क्या कहलाता है, विंड पॉलिनेशन। और इसी विंड पॉलिनेशन को हम साइंटिफिक नेम देते हैं एनीमोफिली। क्या नाम देते हैं, एनीमोफिली। यानी फिली का मतलब लविंग होता है, फिली फिलिस का मतलब क्या होता है, लविंग, यानी जो विंड के प्रति क्या होगा, थोड़ा लगाव करेगा, यानी जिसका पॉलिनेशन विंड की हेल्प से होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एनीमोफिली। एनीमोफिली पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन। एनीमोफिली के एग्जांपल्स हैं ग्रासेस और मेज। यानी एनीमोफिली ज्यादातर किसमें देखी जा रही है, ग्रासेस और मेज। कैसे हैं, ग्रासेस एंड मेज आर मोनोकॉट्स। यानी विंड पॉलिनेशन जनरली किसके अंदर देखी जा रही है, मोनोकॉट्स के अंदर, यानी वो जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एक कॉटिलिडन प्रेजेंट है, और ये डाइकॉट से बहुत अलग है। नाउ इनके फीचर्स क्या है, यानी कैसा जो पॉलन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्टिग्मा का जो बिहेवियर होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए विंड पॉलिनेशन के लिए। विंड पॉलिनेशन के अंदर जो आपके पास पॉलन ग्रेन होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, यानी बहुत छोटे। जनरली सबको पता है पॉलन ग्रेन्स बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स छोटे होने चाहिए, लाइट वेटेड होने चाहिए, यानी इतने हल्के कि वो हवा की वजह से उड़ सके, यानी वो हवा की वजह से क्या कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। ठीक है, बिखर कर जा सके। नॉन स्टिकी पॉलन, नॉन स्टिकी पॉलन क्यों बोला गया, क्योंकि अगर पॉलन ग्रेन स्टिकी होगा, अगर पॉलन ग्रेन स्टिकी होगा तो किसी भी सरफेस पे जाने के बाद वो क्या कर जाएगा, स्टिक हो जाएगा, उसका स्टिकी मटेरियल से हटने नहीं देगा, और जिसकी वजह से उसे स्टिग्मा से पहुंचने से पहले बहुत ज्यादा जो पॉलन ग्रेन्स का है उनका लॉस हो जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट पे बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, कभी कुछ बहुत सारी चीजें आसपास आपके प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन के रीच करने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, इसीलिए पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी। ना फेदरी स्टिग्मा, फेदरी स्टिग्मा मतलब जो स्टिग्मा होना चाहिए वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड। जितना ज्यादा वेल एक्सपोज्ड स्टिग्मा होगा उतना ही ज्यादा जो पॉलन ग्रेन है स्टिग्मा के ऊपर आ सकेंगे। और सिर्फ वेल एक्सपोज्ड नहीं, ये जो स्टिग्मा होगा वो स्टिकी होगा। स्टिकी क्यों, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स के आने के बाद, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स कैसे हैं, नॉन स्टिकी है, अगर स्टिग्मा भी नॉन स्टिकी होगा तो दोबारा हवा चलने से वापस से पॉलन ग्रेन्स कहाँ चले जाएंगे, किसी और जगह पर ट्रांसफर हो जाएंगे। और इसी ट्रांसफरेशन को रोकने के लिए जो फेदरी स्टिग्मा है, उस फेदरी स्टिग्मा का स्टिकी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है। और जैसे ही इस स्टिग्मा के ऊपर, फेदरी और स्टिकी स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स आते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स को कैच कर लेती है और देन पॉलिनेशन
हो जाता है। इनके बाद आगे चलकर पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन एंड सो ऑन प्रोसेस, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला है वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन यानी हाइड्रोफिली। हाइड्रो वर्ड का मतलब या हाइड्रो वर्ड का मतलब वाटर, पानी। फिली और या फिलस का मतलब क्या था, लविंग, यानी वो पॉलिनेशन जो पानी की मदद से होगा उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली पॉलिनेशन या फिर वाटर पॉलिनेशन। ये मोस्टली होता है मोनोकॉट्स के अंदर। वाटर पॉलिनेशन जनरली किसके अंदर होगा, मोनोकॉट्स के अंदर होगा। इट क्वाइट रेयर एंड मोस्टली एक्वेटिक, क्योंकि अभी बताया वाटर की मदद से हो रहा है तो ये एक्वेटिक प्लांट्स के लिए ज्यादा होगा, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स के लिए ये सिस्टम, ठीक है। और ये क्वाइट रेयर है, मतलब बहुत कम चांसेस है वाटर पॉलिनेशन के, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना तो तुमको भी पता है कि जो वाटर में प्रेजेंट एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनका जो नंबर या बायोमास की बात करी जाए वो बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि वाटर में पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, ये रेयरली होते हैं। वाटर करंट के थ्रू पॉलन ग्रेन्स कहीं और भी ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। वाटर करंट कभी भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं फ्लो करती है। वाटर करंट कभी तेज होगी, कभी स्लो होगी, जिसकी वजह से पॉलिनेशन कभी हो पाएगा और कभी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, इट हैज म्यूसिलाजिनस कवरिंग दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वेटिंग। दूसरी बात, अगर पॉलन ग्रेन्स गीले हो जाएंगे तो पॉलन ग्रेन्स पानी के ऊपर अटक जाएंगे, ठीक है, इससे भी पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। इसी चीज को रोकने के लिए, इसी चीज से बचने के लिए नेचर ने इन पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक म्यूसिलाजिनस कवरिंग प्रोवाइड की है, और वो म्यूसिलाजिनस कवरिंग क्या करती है, पॉलन ग्रेन्स को गीला होने से बचाती है। साथ साथ में जो दूसरे फ्लावर्स हैं, जो ये अभी एक्वेटिक प्लांट्स है ना, उन एक्वेटिक प्लांट्स को भी क्या करती है, हेल्प करती है कि ताकि वो ज्यादा वेट ना हो, क्योंकि वेट होने के बाद फर्टिलाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। यानी ये कवरिंग क्या करती है, इनको गीला होने से बचाती है, वेट होने से बचाती है। शुड बी लाइट वेटेड, इनमें भी क्या होने चाहिए, पॉलन ग्रेन्स लाइट वेट के होने चाहिए, क्योंकि अगर पॉलन ग्रेन्स हैवी वेट के होंगे तो वो सिंक करने लगेंगे, जनरली सिंक करने लगेंगे। वैसे तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पानी के ऊपर इतना ये पानी अपने बॉडी से हटा नहीं पाएंगे। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ या केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये ज्यादा जो बॉडी अपने हिसाब से ज्यादा सरफेस हटा पाती है वो तैरती है, ठीक है, बाकी चीजें डूब जाती हैं, जैसे कि निडल डूब जाती है, एक लॉग तैरने लगती है। बट उसी की चीज की बात करो, जितनी छोटी चीज होगी उसके डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर इनका थोड़ा सा वेट ज्यादा हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएंगी कि इनके भी नीचे जो वाटर का प्रेशर होगा या एयर का प्रेशर होगा उसकी वजह से वाटर के अंदर चली जाएंगी, ठीक है। इसीलिए इनका भी वेट कैसा होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए है वेलिस्नेरिया और जूस्टेरा। जूस्टेरा को एक्चुअली ऐसे लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, यानी इनके एग्जाम्पल क्या है, वेलिस्नेरिया और जूस्टेरा, ठीक है। साथ साथ में अब इनके पास जो पॉलन है वो अडेप्टेड टू फ्लोट एंड मूव इन वाटर। जो पॉलन ग्रेन्स यहाँ हाइड्रोफिली को शो करवाते हैं, यानी जो पॉलन ग्रेन्स हाइड्रोफिली की मदद से वाटर पॉलिनेशन की मदद से आगे चलकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, वो फ्लोटिंग की टेक्निक को अडॉप्ट करके रखते हैं, ठीक है, यानी दे अडेप्टेड टू फ्लोट, इन्होंने फ्लोट करना सीख लिया है, अडेप्ट कर रखा है, एंड मूव इन वाटर, और पानी के अंदर कैसे मूव करना है। ऑफन अकर्स इन एक्वेटिक प्लांट्स, और ये इसके अंदर होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे आ जाएंगे, जैसे कि एनिमल्स में आपके आ गए बहुत सारे एनिमल्स हुए, जैसे कि बड़े बड़े एनिमल्स, कोई भी एनिमल जैसे कैट, डॉग, और कोई भी एनिमल ले लीजिए, काव ले लीजिए, बफेलो ले लीजिए, इन सभी एनिमल्स की मदद से, क्योंकि जितने भी रूमिनेंट होंगे, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होंगे, वो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है। तो जाने पर क्या होगा कि आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर जो प्रेजेंट पॉलन ग्रेन्स है वो इनकी बॉडी पर, उनके हेयर्स पर, उनके लेग पर कहीं ना कहीं स्टिक हो जाएंगे, और उन्हीं स्टिक हो जाने की मदद से जब ये दूसरी जगह पर मूव करेंगे, दूसरी जगह पर जाएंगे, तो इनकी बॉडी के ऊपर लगे पॉलन ग्रेन्स जगह जगह बिखरते जाएंगे, और ये भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। जब पॉलिनेशन एनिमल्स की मदद से होता है तो हम उसे जूफिली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल्स को हम जनरली जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, और जू वर्ड एनिमल्स के लिए ही स्टैंड किया जाता है, इसीलिए हमने क्या बोला है, जूफिली, यानी जो एनिमल्स की मदद से पॉलिनेशन होगा उसे हम जूफिली कहेंगे। नाउ वो पॉलिनेशन देखो, जूफिली के अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि मैं बोलती हूँ बैट्स की मदद से होने वाला, बर्ड्स की मदद से होने वाला, इंसेक्ट्स की मदद से होने वाला। तो जो जूफिली के अंदर आएंगे, सबसे पहले आता है इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट की मदद से कोई पॉलिनेशन हो रहा है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एंटेमोफिली।
क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। इंसेक्ट की मदद से होने वाला पॉलिनेशन क्या कहलाएगा? एंटोमोफिली। एग्जाम्पल के लिए जैसे बीज, बटरफ्लाइज। अच्छा, बीज और बटरफ्लाइज की मदद से कैसे होगा पॉलिनेशन? जब बीज या बटरफ्लाइज किसी फ्लावर पर जाती हैं, ठीक है, जिस फ्लावर के पास अच्छा खासा नेक्टर है, जो रिच नेक्टर प्रेजेंट होगा, उस नेक्टर को जब वो सक करती हैं, क्योंकि ये फ्लावर्स क्या करते हैं, इन्हें अच्छा खासा साइट प्रोवाइड करते हैं नेक्टर्स के लिए, और साथ साथ में एग लेइंग साइट प्रोवाइड करते हैं, और इसी एग लेइंग साइट को प्रोवाइड करने की वजह से ये काफी टाइम तक वहां रहते हैं। एंड इसी मतलब इसी चांस की वजह से क्या होता है कि अगर इनके पास, इनकी बॉडी पर पहले से कोई पॉलन ग्रेन होता है तो वो शेड हो जाता है स्टिग्मा के ऊपर। अदरवाइज अगर इनके जो फ्लावर जहाँ से नेक्टर ले रही है वहां पर कोई एंथर प्रेजेंट है तो उनका जो पॉलन ग्रेन है वो शेड ऑफ हो जाता है इनकी बॉडी पर, इनके बॉडी पार्ट्स पर, जैसे हाथ पैर, मतलब हाथ पैर मतलब जैसे पैरों पर, बॉडी पर, विंग्स पर, और उनकी मदद से जब ये उड़कर किसी और फ्लावर पर जाती हैं तब जाकर ये पॉलिनेशन करती हैं। और इसी तरह के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली पॉलिनेशन या फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन। फीचर्स क्या है? फ्लावर्स कैसे होने चाहिए? इंसेक्ट को, यानी जो बीज और बटरफ्लाइज हैं, इन्हें अपनी तरफ फ्लावर कैसे अट्रैक्ट कर सकता है? जब फ्लावर के पास ब्राइट कलर्स हो, अट्रैक्टिव लगे, नेक्टर से रिच हो, बहुत ज्यादा जो उसका एग लेइंग साइट हो वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो, काफी ज्यादा एक्सटेंडेड हो, मतलब बड़ा हो, जिसकी वजह से ज्यादा एग ले हो सके। और जो फ्लावर एग लेइंग साइट प्रोवाइड करेगा उन्हीं फ्लावर्स के अंदर ये एंटोमोफिली देखी जाएगी। ओके, क्या क्या बताया? फ्लावर्स के फीचर कैसे होने चाहिए? ब्राइट फ्लावर्स होने चाहिए, फ्रेग्नेंट फ्लावर्स होने चाहिए, नेक्टर से भरे हुए, तभी जाके एंटोमोफिली प्रोसीड होगी। नेक्स्ट, अगर कोई पॉलिनेशन बर्ड की मदद से हो रहा है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। यानी जब चिड़िया की मदद से, यानी बर्ड्स की मदद से कोई पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर रीच करता है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन या फिर बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हिबिस्कस। ठीक है, हिबिस्कस के अंदर भी, यहाँ पर भी क्या चाहिए? बर्ड्स को भी अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर का क्या होना चाहिए? ब्राइट कलर्ड होना चाहिए, और इनके पास क्या हो? ट्यूबुलर एंड ऑफन ट्यूबुलर विद नेक्टर, और इनके पास भी क्या प्रेजेंट हो? नेक्टर प्रेजेंट हो, क्योंकि काफी ऐसी छोटी छोटी बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड हो गई, और भी बहुत सारी बर्ड्स हैं जो कि नेक्टर को लेती है, और नेक्टर की मदद से इन्हें बहुत ज्यादा फ्लावर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है। यानी कुछ इंसेक्ट और बर्ड्स का जो केस है बिल्कुल क्या है? सिमिलर है। इनके लिए फ्लावर का जो फीचर होता है वो कैसा होगा? ब्राइट फ्लावर्स होंगे, नेक्टर रिच होंगे, साथ साथ में इंसेक्ट के लिए क्या है स्पेसिफिक कि इनके पास एग लेइंग साइट्स होंगी, और जो फ्लावर एग लेइंग साइट प्रोवाइड करेगा उसी फ्लावर के अंदर क्या होगा? ये पॉलिनेशन प्रोसीड करवाएंगी। ओके, नाउ वो पॉलिनेशन जो बैट की मदद से होगा, बैट यानी चमगादड़, ठीक है, जो पॉलिनेशन बैट्स की मदद से हो रहा है इन्हें हम किरोप्टेरोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायरोप्टेरोफिली या फिर किरोप्टेरोफिली, जो भी आप बोलना चाहते हो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इज डिपेंड ऑन यू। तो बैट्स की मदद से होने वाले या चमगादड़ की मदद से होने वाले पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? कायरोप्टेरोफिली या फिर किरोप्टेरोफिली। एग्जाम्पल के लिए बनाना, ठीक है, बनाना के अंदर पॉलिनेशन किसकी मदद से होगा? बैट्स की मदद से होगा। फीचर्स क्या है? लार्ज, स्टर्डी एंड ऑफन नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स, यानी जो फ्लावर्स कैसे होने चाहिए? लार्ज होने चाहिए, बड़े फ्लावर्स होने चाहिए, स्टर्डी होने चाहिए, ऑफन नाइट ब्लूमिंग, रात में ज्यादातर खिलने वाले फ्लावर्स होने चाहिए। ऐसे फ्लावर्स के अंदर जो पॉलिनेशन होगा वो बैट्स की मदद से होगा। क्यों? क्योंकि जो बैट्स हैं वो रात में जगते हैं, ठीक है, दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं, इसीलिए इनके लिए कैसे चाहिए? नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स चाहिए। इतने सारे पॉलिनेशन को पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा हमने? विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन और एनिमल पॉलिनेशन। एनिमल पॉलिनेशन के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी, बैट पॉलिनेशन यानी कायरोप्टेरोफिली, बर्ड पॉलिनेशन यानी ऑर्निथोफिली, और इंसेक्ट पॉलिनेशन यानी एंटोमोफिली। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। ओके, नाउ अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक सेल्फ पॉलिनेशन, यानी वो पॉलिनेशन जो कि विद इन द बॉडी हो रहा है, और विद इन द बॉडी क्या प्रेजेंट है? एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी प्रेजेंट है एक ही फ्लावर के अंदर। और अगर एक फ्लावर के अंदर नहीं प्रेजेंट है तो भी सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर के अंदर हो सकता है, और ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर 2 कैटेगरीज आती है यहाँ पर, ऑटोगेमी के साथ साथ गाइटनोगेमी या जीटनोगेमी भी आती है। ओके, आगे सुनिए।
क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अंदर क्या आता है, जीनोगैमी। जीनोगैमी यानी एक ही स्पीशीज के अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फ्लावर के बीच में क्या हो, पॉलिनेशन होगी, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, और इस पॉलिनेशन को नाम देते हैं जीनोगैमी। नाउ अबायोटिक एजेंसीज क्या है, अबायोटिक यानी एनिमोफिली, विंड्स, और हाइड्रोफिली यानी वाटर, ये दोनों अबायोटिक फैक्टर्स हैं। अबायोटिक फैक्टर्स यानी वो फैक्टर जिनकी वजह से रेयर चांसेस होते हैं पॉलिनेशन होने के। विंड के तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन वाटर वाले पॉलिनेशन के यानी हाइड्रोफिली के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर करंट के थ्रू पॉलिन ग्रेन्स टाइम पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इसका भी कोई निश्चित टाइम नहीं है, मतलब डेफिनेट टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं उनका अपना एक वियाबल पीरियड होता है, अपना एक एक्टिव फेज होता है, और एक्टिव फेज के खत्म होने के बाद इनके पॉलिनेशन का कोई फायदा नहीं होता। बायोटिक एजेंसीज क्या होंगी, बायोटिक एजेंसीज में आ जाते हैं बीटल्स जिन्हें हम कैंथोरोफिली बोलते हैं, मॉथ्स जिन्हें हम पेलेनोफिली बोलते हैं, बीज जिन्हें हम मेलिटोफिली बोलते हैं, बटरफ्लाइज जिन्हें हम साइकोफिली बोलते हैं, स्नेल्स मेलेकोफिली, बर्ड्स ऑर्निथोफिली, बैट्स कायरोप्टेरोफिलीज, और एंड्स यानी मार्मिकोफिलीज। ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपके बायोटिक फैक्टर्स के अंदर। बायोटिक फैक्टर्स यानी लिविंग फैक्टर्स के अंदर। आई होप इतना क्लियर है। अब बात करते हैं कि फ्लावर के भी कुछ टाइप्स होते हैं। फ्लावर के टाइप यानी इनके स्टिग्मा और एंथर के एक्सपोज होने के, ना एक्सपोज होने की वजह से यहाँ पर क्या है, दो तरह के टाइप बनाए गए, दो तरह के फॉर्म बनाए गए हैं, एक कैस्मोगैमस और एक क्लिस्टोगैमस। दो तरह के फ्लावर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो कैस्मोगैमस फ्लावर है, इनके पास ओपन फ्लावर विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, यानी ऐसा फ्लावर जिसके अंदर जो एंथर है और स्टिग्मा है ये वेल एक्सपोज्ड है, बाहर की तरफ खुले हुए हैं। इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस भी है। देखिए जीनोगैमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि स्टिग्मा जो है वो कैसा है, एक्सपोज्ड है, और एंथर भी कैसा है, एक्सपोज्ड है। क्रॉस पॉलिनेशन यानी ऐसा फ्लावर जिसके अंदर ऑटोगैमी भी हो सकती है यानी सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, और जीनोगैमी यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। क्लिस्टोगैमस बिल्कुल अपोजिट है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर क्लोज्ड फ्लावर होगा वेयर द एंथर एंड स्टिग्मा आर एनक्लोज्ड, यानी एक्सपोज्ड होने की बजाय ये जो एंथर और स्टिग्मा होंगे वो कैसे होंगे, एनक्लोज्ड होंगे, बंद होंगे, फ्लावर के अंदर होंगे। और जब ये फ्लावर के अंदर पूरे बंद होंगे तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए स्टिग्मा का एक्सपोज्ड होना जरूरी है। और जब स्टिग्मास क्लोज्ड होंगे, एंथर क्लोज्ड होंगे, तो ये क्या होंगे, अपने ही फ्लावर में प्रेजेंट एंथर के पॉलन ग्रेन्स को शेड ऑफ कराएंगे स्टिग्मा के ऊपर, और अपने अंदर ही क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन को प्रोसीड करेंगे। ऐसे को पॉलिनेशन क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। यानी क्लिस्टोगैमस फ्लावर ओनली शोज सेल्फ पॉलिनेशन एंड कैस्मोगैमस फ्लावर shows ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज जीनोगैमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों ही शो कर सकता है। एग्जांपल्स के लिए क्या कह दिया गया है, वियोला यानी कॉमन पेंसीज, ऑक्सेलिस और कॉमेलिना, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। देखिए क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस, अभी क्या बोला, कैस्मोगैमस के पास क्या होगा, इनके जो एंथर और स्टिग्मा होंगे वो बिल्कुल कैसे होंगे, वेल एक्सपोज्ड होंगे। वेल एक्सपोज्ड किसमें दिखाई देंगे आपको, स्टिग्मा और एंथर, बिल्कुल इसमें। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, कैस्मोगैमस। और क्लिस्टोगैमस यानी दोनों बंद होंगे, यानी इसमें, ये कैसे हो सकते हैं आपके, क्लिस्टोगैमस। आई होप इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। और अगर आपके कमेंट को नहीं देख पाए, आप बाय चांस नहीं उस पर नजर गई, तो आप हमें इंस्टा पर भी DM कर सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।